उसके लिए पाइथन ने एक तरीका बताया कि टीके इंटर जो लाइब्रेरी है उसके अंदर ना एक क्लास है, उस क्लास का नाम है बटन। अब आपको अगर कोई बटन क्रिएट करना है तो जस्ट आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दें, बटन क्लास का, और जो लिखना है वो यहाँ पास कर दें, बन गया बटन। हमने कहा बन गया। यानी कि अगर आप एक और बटन बनाएं तो इसका मतलब एक और ऑब्जेक्ट बनाएं। आंसर इज यस। तो पाइथन ने चीजों को बड़ा आसान कर दिया है। जैसे हमने कल कहा थ्रेड पता नहीं क्या होती होगी, प्रोग्राम में आते ही वो ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो बड़ा आसान है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, वो हमें आता है। सर ये बटन पता नहीं कैसे बनेगा, पाइथन ने कह दिया ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो बनाना तो हमें आता है, क्लास होगी इसके पीछे, क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। कल की और आज की कहानी में दोनों चीजों में कॉमन क्या है कि हमें क्लास नहीं बनानी, क्लास पहले से बनाकर दे दी है उन्होंने, हमें बस ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो बचा ही क्या फिर हमारे लिए? सारा समय और ज्यादा फोकस तो क्लास बनाने में लगता था हमारा, कि किसको इंस्टेंस मेथड बनाए, कहाँ कंस्ट्रक्टर बनाए, कहाँ डेटा मेंबर बनाए। वो कह रहे हैं वो सब खत्म, वो हमने कर लिया। बस आप क्लास लो और उसको ऑब्जेक्ट बनाओ। इतना तो हम कर ही सकते हैं आसानी से। तो अब मैंने जो लिखा है वो लाइन ये लिखी है कि जो भी ग्राफिकल कंपोनेंट हैं ये सब ग्राफिकल कंपोनेंट कहलाते हैं, टेक्स्ट फील्ड, बटन, लेबल, इनको विजिट भी कहते हैं, है ना। ईच विजिट इज रिप्रेजेंटेड बाई एन ऑब्जेक्ट। हर विजिट एक ऑब्जेक्ट है और वो किसी न किसी क्लास का ही ऑब्जेक्ट रहा होगा। तो इस तरह से हमें क्लास ली बटन नाम। अच्छा मान लीजिए मुझे टेक्स्ट फील्ड बनाना है, तो टेक्स्ट फील्ड बनाने के लिए टेक्स्ट फील्ड नाम की क्लास नहीं है, एंट्री नाम की क्लास, मतलब आप उसमें कुछ एंटर करना चाहते हैं इसलिए उसका नाम एंट्री रख दिया। अब आपको क्या करना है, जितने टेक्स्ट फील्ड बनाने हैं उतने एंट्री क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं बस। एक बन गया टेक्स्ट फील्ड, ये बन गया दूसरा टेक्स्ट फील्ड। जितने बनाने हैं उतने एंट्री क्लास के क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे। अब सर मैसेज कैसे प्रिंट करें, क्योंकि प्रिंट से हमारा मैसेज प्रिंट जीयूआई पे नहीं होता, वो सीयूआई पर होता है। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, एक क्लास बनाई जिसका नाम है लेबल। एक मैसेज एक लेबल क्लास के ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर आपको दो मैसेज चाहिए, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकंड नंबर, तो दो लेबल ऑब्जेक्ट बना लीजिए। हाय हेलो जो भी प्रिंट करना है वो लेबल ऑब्जेक्ट होगा। तो कोई भी मैसेज एज ए स्ट्रिंग आप जीयूआई में नहीं दिखाते, कोई भी मैसेज आप जीयूआई में एज लेबल ऑब्जेक्ट बनाकर दिखाते हैं। डायरेक्ट स्ट्रिंग जीयूआई पर नहीं आती, जीयूआई में लेबल ऑब्जेक्ट पर आप अपने स्ट्रिंग को दिखाते हैं। अच्छा सर ये जो विंडो बनी हुई है जिस पर ये बटन आएंगे, मिनिमाइज, रीसाइज, क्लोज, ये कौन है? हमने कहा ये भी ऑब्जेक्ट है, जो दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है। तो सर अगर ये भी ऑब्जेक्ट है विंडो, तो इसके पीछे भी कोई क्लास होगी। हमने कहा इसके पीछे भी एक क्लास होती है, और उस क्लास का नाम वही है जो टॉपिक का नाम है, टी के। तो टी के नाम की एक क्लास होती है। टी के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो एक विंडो बन जाएगी। इस क्लास का जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी विंडो आपकी बन जाएंगी। तो हम जनरली एक ही विंडो बनाना चाहेंगे। तो इस तरह से अगर मुझे कोई भी ग्राफिकल कंपोनेंट टीके इंटर में क्रिएट करना है तो बहुत ही आसान तरीका पाइथन ने हमें दे दिया है। जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, उनकी क्लासेस आपको नहीं बनानी। क्लासेस टीके इंटर लाइब्रेरी के अंदर पहले दे दी गई हैं, जस्ट आपको उन क्लासेस को इंपोर्ट करना है और उनके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। चलो करते हैं फिर। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हमने लिखा फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट उस क्लास का नाम जिस क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं। तो हमने कहा सर पहले विंडो बनाना सीख लेते हैं सही से, उसके बाद फिर बटन बटन बनाना सीखेंगे। तो अभी आज हम पहले विंडो बनाना सीखेंगे। तो विंडो बनाने के लिए हमें किस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, टीके क्लास का। तो टीके क्लास इंपोर्ट कर लो, ठीक है, ऐसे करके। आप चाहो तो एस्ट्रिक लगा दो, जिससे कि अब आप किसी भी क्लास को यूज कर सकते हो, क्योंकि आपने तो सारी क्लास अब इंपोर्ट यहाँ पर कर लें। तो हम ज्यादा बार एस्ट्रिक लगा देते हैं, लेकिन सही तरीका ये नहीं है। आपको स्पेसिफिक क्लास स्पेसिफिक फंक्शन ही इंपोर्ट करना चाहिए जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है। अब सर विंडो क्रिएट करिए। विंडो का नाम विनी रखना, मैंने कहा नहीं, आई जे के एक्स वाई जेड कुछ भी रख लो। ये तो रीडेबिलिटी के लिए कि एक विंडो क्रिएट हो रही है इसलिए इसका नाम विन रख लिया है। कुछ भी रख लो जो आपका मन करे। मैंने इसको ठीक है दे दिया। तो ये लाइन क्या करती है, क्रिएट ए
विंडो। अब सर विंडो की विड्थ कितनी होगी, विंडो की हाइट कितनी होगी, तो ये आपको बताना होगा। और अगर आप नहीं बताते हैं तो पाइथन की तरफ से कोई डिफॉल्ट विड्थ या हाइट जो होगी वो आपको दे दी जाएगी। चलो पहले वो भी देख लेते हैं कितनी होती है, सही लगेगी तो ठीक है, नहीं लगेगी तो अपनी देना सीखेंगे फिर। अब अगला काम क्या होगा, अगला काम है जो विंडो आपकी बनी है उसको आपको विजिबल करना है, उसको आपको शो करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट विंडो शो नहीं होती है ना। तो अब यहाँ लिखेंगे विंडो के ऊपर एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है मेन लूप। मेन लूप मेथड क्या करता है, विंडो का, विंडो को विजिबल करता है। मेक द विंडो विजिबल। अब बस हो गया, हमने, हाँ हो गया, 2 लाइन का कोड है, बस अब चला दो। कहाँ है सर विंडो, नीचे टास्क बार में आ गई। टास्क बार से देखो, ये है टास्क बार। तो इसकी अपनी डिफॉल्ट कोई एक, ये विथ हो गई, अपनी इसकी एक हाइट हो गई कोई। अगर आपको पसंद आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही है बदलना सीख लेते हैं अब। सर बताओ बदलेगी कैसे। अलग प्रोग्राम बना लेते हैं। तो अब पहला स्टेप विंडो क्रिएट करना होगा, आखिरी स्टेप विंडो को विजिबल करना होगा, बाकी जो भी काम करने हैं वो सब उसके बीच में करने हैं, है ना। तो अब हम चाहते हैं कि जो हमारी विंडो है इस विंडो का साइज हम अपने हिसाब से दे पाए। तो यहाँ लिखेंगे विंडो ऑब्जेक्ट डॉट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री नाम का विंडो पर एक मेथड होता है। इस मेथड में हम स्ट्रिंग में पास करते हैं कि कितनी विड्थ और कितनी हाइट रखनी है। स्ट्रिंग में पास करेंगे, नंबरों में नहीं, ठीक है। तो स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे नंबर ही, लेकिन स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखना है। तो पहले क्या लिखोगे, पहले लिखोगे विड्थ, विथ इन पिक्सल्स, मान लो 600 कर दी। मैं चाहता हूं मेरी जो विंडो है वो 600 पिक्सल वाइड जाए हमारी। फिर एक्स लिखेंगे, एक्स की क्या करती है, सेपरेट करती है विथ को हाइट के साथ। अब जो आगे लिखेंगे वो लिखेंगे आप हाइट, कि विंडो की जो हाइट है वो पिक्सल में कितनी रखना चाहते हो, लेट अस सपोज 400। ये लो, तो 600 विथ पिक्सल और 400 पिक्सल के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग जो विंडो बनी वो आपके सामने यहाँ पर आ गई। अब ये जो विंडो आई है बनकर, इसका जो साइज है ये इनिशियल साइज है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं रन टाइम पर इसको रिसाइज कर दूं, लाइक मैं यहां पर ऐसे कर दूं, तो ये चेंज हो जाएगा। सर हम चाहते हैं कि ये हो गया इनिशियल साइज, और इसको पढ़ने का तरीका है WXH, यानी कि पहले विथ है फिर हाइट है। अब आप चाहते हैं कि सर जो विंडो है वो रिसाइज ना हो पाए रन टाइम पर, जो हमने प्रोग्राम से साइज दे दिया है इतनी साइज की रहे, चेंज ना हो। तो हम लिखेंगे विंडो डॉट रिसाइजेबल, रिसाइजेबल प्रॉपर्टी को फॉल्स कर देंगे, विथ इक्वल टू फॉल्स। विथ भी हमारी रिसाइज नहीं होनी चाहिए, और हाइट इक्वल टू फॉल्स, हाइट भी हमारा रिसाइज नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपका जो मैक्सिमाइज बटन था वो डिसेबल हो गया, क्लिक ही नहीं होगा। अब आप माउस को लेकर जाओगे बॉर्डर पे तो वो स्ट्रेच वाले आइकन में कन्वर्ट ही नहीं होगा, अब ये इतना ही रहेगा। अब कई बार चैलेंज क्या आता है कि सर मैंने मान लीजिए 1200 क्रॉस 900 के हिसाब से विंडो बना दी अपने लैपटॉप के हिसाब से।
अब ये मैंने प्रोग्राम किसी और के लैपटॉप में चलाया, उसका रेजोल्यूशन हाई था या कम था, तो सब बिगड़ जाएगा खेल। क्योंकि आप जहाँ लिख रहे हो वो नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, और आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के हिसाब से वो कैलकुलेट होंगे। अब इस बात को कैसे मेंटेन करें कि हम चाहते हैं जिस कंप्यूटर पे चले उस कंप्यूटर के हिसाब से फुल स्क्रीन आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ज्योमेट्री मेथड की जगह पर दूसरा मेथड यूज करते हैं, स्टेट। और विंडो की स्टेट अगर मैं जूम्ड बता देता हूं, तो इसका मतलब होता है कि आपकी जो विंडो बनेगी फुल स्क्रीन बनेगी। अब आपकी फुल स्क्रीन विंडो बनेगी। अब आप इसे किसी भी कंप्यूटर पर चलाओ, छोटे पे चलाओ, बड़े पे चलाओ, तो जहां चलाओगे उसी के हिसाब से ये फुल स्क्रीन हमारी हो जाएगी। अब ना ये छोटी होगी ना बड़ी होगी, क्योंकि आपने डिसेबल कर रखा रिसाइज। तो अब आप जो भी दिखाएंगे एक जैसा हर कंप्यूटर पे सेम मैनर में दिखाई देगा। लेकिन ये वाला जो फीचर है फुल स्क्रीन विंडो बनाने का, ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। दैट मीन्स अगर आप इस लाइन को रन कर रहे हैं और आप विंडोज कंप्यूटर चलाते हैं, जैसे मेरा विंडोज कंप्यूटर है, तब तो ये लाइन चल रही है, जैसे मेरे में भी चल रही है। अगर आपके में रेड हैट उबंटू मैकबुक हुआ, तो ये लाइन पर एरर आ जाएगी। आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा कि मैकबुक में टीके इंटर की फुल स्क्रीन विंडो का मेथड क्या है। इसी तरह से रेड हैट में क्या है, उबंटू में क्या है, विंडोज में क्या है, उसका नाम स्टेट और उसकी वैल्यू जूम्ड होगी। इसलिए इसको लोग जब यूज करते हैं तो थोड़ा केयर के साथ यूज करते हैं, क्योंकि मेरा प्रोग्राम अब हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चल पाएगा, इस लाइन की वजह से वो फेल हो सकता है। तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ता है कि पहले पता करो किस कंप्यूटर पे कोड चल रहा है, फिर वहां पर क्या इफ एल्स लगाकर काफी आपको मेहनत करनी पड़ जाती है। फिलहाल हम वो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या चाहते हो? हम चाहते हैं सर यहाँ तक तो सही है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमने जो विंडो बनाई है उसका बैकग्राउंड कलर आ जाए? आ सकता है। क्या करेंगे, विंडो ऑब्जेक्ट पर एक मेथड कॉल करेंगे जिसका नाम है कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर मेथड में हम पास करेंगे बीजी, बीजी मतलब बैकग्राउंड, और कलर का नाम। मान लीजिए मैंने कर दिया, क्या करता है, बैकग्राउंड कलर सेट करेगा। तो आपका विंडो बन गई, जो कलर आपने दिया था उस कलर की बन गई आपकी। अब जब आप विंडो का बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं, तो आपको कलर का नाम देने का भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप कलर का कोड भी दे सकते हैं। कलर का कोड हैश सिंबल से लिखा जाता है, और उसके आगे 6 करेक्टर होते हैं। उन 6 करेक्टर में आप डिजिट यूज कर सकते हैं और अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने लिखा, मान लो 1 2 3 4 5 6। येलो कलर का अगर मैं कोड लिखूं तो ये कोड होता है, 4 बार एफ और 2 बार